सेल्फ इम्प्रूवमेंट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट डू नो कि आप खुद में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, मतलब क्या चेंज, क्या बदलाव खुद में देखना चाहते हो। अपनी पर्सनैलिटी को आपको किस लेवल पर लेकर जाना है, देखिए ये चीज़ तो आप ही को तय करनी है। मैं या फिर कोई दूसरा इंसानी जर्नी में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको किस लेवल पर खुद पर काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको तय करनी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई दूसरा इंसान नहीं जानता है, नहीं समझता है। आप अपने आप के बेस्ट हो, इसलिए सबसे पहले तय कीजिए एंड उसके बाद अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़िए, ताकि आप खुद में वो इम्प्रूवमेंट ला पाए जो आप फील करते हो, जो आप देखना चाहते हो। और रहा सवाल उन सभी बातों का, उन सभी चीज़ों का जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, तो काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनमें से मुझे लगता है कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, ज़रूर समझनी चाहिए। जिनमें सबसे पहले है टेक टाइम योरसेल्फ। यस, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। ये सिर्फ आपको आज नहीं, कल नहीं, बल्कि हर रोज़ करना है। हर रोज़ खुद को 15-20 मिनट तो देने ही देने हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। लाइफ में अगर हमें किसी पर्सन को जानना होता है, समझना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि हम उस पर्सन को जान सके, समझ सके। वैसे ही अगर लाइफ में हमें खुद को जानना है, खुद को समझना है, तो खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जब आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, तब आप खुद को जान पाते हो, खुद के साथ जुड़ पाते हो, अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पहचान पाते हो, उन पर काम कर पाते हो, अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप हर रोज़ खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सके, खुद के साथ जुड़ सके। और ये चीज़ आपको कल से नहीं, बल्कि आज से एंड अभी से स्टार्ट करनी है। एंड दूसरी बात जिससे आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो है लर्निंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हम इसे इग्नोर करते हैं। फिर भी हम यही समझते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, बट सही मायने में इसी की तो ज़रूरत है। क्योंकि सीखना सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं देता, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को 0 से 10 पर ले जाने का काम करता है। और राइट लर्निंग ही आपके माइंडसेट को डेवलप करती है, एंड एक डेवलप माइंडसेट ही एक बेहतर पर्सनैलिटी को बना सकता है। सो सीखिए, खुद के बारे में सीखिए, अपनी हेल्थ के बारे में सीखिए, सेल्फ केयर के बारे में सीखिए, जॉब, करियर, अदर चीज़ों के बारे में सीखिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। उन सब चीज़ों के बारे में सीखिए, क्योंकि एकमात्र ये क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, एंड नो डाउट आपको औरों से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। एंड तीसरी बात, मेंटेन योरसेल्फ। यस, अपने करियर, पढ़ाई या दूसरे कामों के बीच में हम हमेशा इसे इग्नोर करते हैं, या फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। बहुत ही कम लोग होंगे जो खुद को इतना टाइम देते होंगे, ज़्यादातर लोग तो नहीं खुद को टाइम देते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करी। मैं बात करी आपकी हेल्थ के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में, आपके लुक, आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में, जिन्हें हम हमेशा इग्नोर करते हैं। और ये चीज़ आपने भी फील की होगी कि जब आपका लुक अच्छा होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होता है, तो यू फील बेटर एंड कॉन्फिडेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों को जानते हुए भी, समझते हुए भी हम फिर भी गलती कर बैठते हैं। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम इन्हें पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं मानते, बल्कि ये हमारी पर्सनैलिटी का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी बाकी सब चीज़ें। इसलिए समझिए इस बात को कि गुड पर्सनैलिटी के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हो। और आपको अच्छे कपड़ों के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को समझिए, अपने बॉडी टाइप को पहचानिए, एंड उसी अनुसार खुद को कैरी करना स्टार्ट कीजिए। इसी तरह अपने लुक को मेंटेन कीजिए, ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन कीजिए, एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन कीजिए, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, ताकि यू फील बेटर एंड कॉन्फिडेंट। एंड चौथी बात है कि डेली जर्नलिंग कीजिए। यस, एक छोटा सा स्टेप है, आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। बस 5 मिनट निकाल कर खुद से सवाल करना है कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, एंड उसका आंसर आपको लिखना है। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आप हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट होंगे, एंड ये एक चीज़ आपको और भी ज़्यादा बेटर इंसान बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये आपके माइंड की क्लीनिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 5 ही मिनट देने हैं, और इतना टाइम तो आप खुद को दे ही सकते हो। इसी के साथ 5वीं बात है, मेक टू डू लिस्ट। यस, आपको हर रोज़ सोने से पहले तय करना है कि कल सुबह उठकर मुझे कौन कौन से ज़रूरी काम है जो पूरे करने हैं। जब आप ये तय कर लेते हो, तब आप इस बात की कन्फ्यूजन में नहीं रहते कि आज मुझे उठकर कौन कौन से ज़रूरी काम पूरे करने हैं। आपको पता होता है कि आज मुझे ये सब काम पूरे करने हैं, एंड इससे आप अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा पाते हो। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हो, हर तरह की कन्फ्यूजन से दूर रहकर। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दिया जाए। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, पर यह भी ज़रूरी है कि आप खुद को कैसे मेंटेन करते हो, अपने समय को कैसे यूज़ करती हो, ये भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। एंड छठी बात, डेली खुद को एनालाइज कीजिए, डेली खुद को अवार्ड दीजिए। यस, बात चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हो या फिर सक्सेस की, डेली खुद को एनालाइज करना ज़रूरी है। डेली अच्छा करने पर, अपने गोल को पूरा करने पर
खुद को अवार्ड देना भी ज़रूरी है, जहाँ पर एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, अपनी गलती को हम समय रहते सुधार पाते हैं। वैसे ही जब हम अच्छा करने पर खुद को अवार्ड देते हैं, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड हम लगातार अपनी जर्नी में बेहतर करते जाते हैं, अपनी सक्सेस की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं। इसलिए जर्नी चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की क्यों ना हो, डेली खुद को एनालाइज कीजिए, डेली खुद को अवार्ड दीजिए। जब भी आप कुछ अच्छा करें तो उसकी शाबाशी तो आपको खुद को देनी ही चाहिए, जिसमें आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो। मतलब आप अपनी मनपसंद का कुछ खा सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी जो सही है जो आप कर सकते हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जर्नी बेहतर होगी एंड आप खुद में वो इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे जो आप लाना चाहते हो। सो गाइज, लास्ट में बस इतना है कि इन सभी बातों में से आपको हर बात को फॉलो नहीं करना है। आप उसी बात को फॉलो कीजिए जो लगे हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है, जो मुझे लगातार आगे बढ़ाएगी, मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को भी ज़्यादा बेहतर करेगी। लेकिन एक ज़रूरी बात है कि आप तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे जब तक आप यह तय नहीं करेंगे कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ये तय कीजिए और उसके बाद ही अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाइए। सो गाइज, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर डेस्टिनी।